इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम लोग भाषांजलि पाठ्य पुस्तिका से संबंधित पाठ अध्याय 11 बिरसा मुंडा से ये जो कहानी है इस पर विशेष चर्चा करेंगे। कि टॉपिक को शुरू करने के पूर्व जानते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। बिरसा मुंडा जिसे हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों इस कहानी को पढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। हमारा देश वीरों का देश है। हमारा देश का क्या नाम है बच्चों? वीरों की रंगभूमि है। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद करने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है ना अंग्रेजों का गुलाम था लगभग 200 वर्ष तक, तब जाके हमें आज़ादी का ये खुशनुमा जश्न मिला है। तो हमारा देश अंग्रेज सरकार के गुलाम था और इस गुलामी से आज़ादी प्राप्त कराने के क्रम में अनेक वीर शहीद ने हंसते हंसते अपने प्राणों के बलिदान दे दिए। ऐसे ही लोगों में से एक थे बिरसा मुंडा। तो हमारे झारखंड से संबंधित एक वीर महापुरुष जो स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े थे, उनका नाम बिरसा मुंडा जी है। अमर क्रांतिकारी बिरसा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी को झारखंड के खूंटी के पास उलीहातू गांव में हुआ था। तो भगवान बिरसा जी का जो जन्म हुआ था 15 नवंबर और वो साल था 1875। झारखंड के खूंटी, झारखंड के एक जिला का नाम है खूंटी और खूंटी जिले के अंतर्गत उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। भगवान बिरसा जी के बचपन का क्या नाम था बच्चों? दाऊद मुंडा था। पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करमी था। और उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी का नाम था बच्चों सुगना मुंडा और माता जी का उनका नाम था करमी। गरीबी के कारण बिरसा का परिवार काम की खोज में उलीहातू छोड़कर चलकद में बस गया था। अक्सर हमारे साथ जब गरीबी या दरिद्रता छा जाती है तो हम स्थान परिवर्तन करते हैं कि रोजी रोटी के तलाश में हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो भगवान बिरसा जी के भी जो पापा थे, पिताजी थे, वे उलीहातू को छोड़ करके चलकद में बस गया था। बिरसा का अधिकतर बचपन माता पिता के साथ चलकद में बीता। तो हम बच्चों का ज़्यादातर समय किनके साथ व्यतीत होता है? अपने माता पिता के साथ, पेरेंट्स के साथ। बाद में वे अपनी मौसी के पास चले गए। बाद में वो कहाँ चले गए? अपनी मौसी के पास चले गए। कौन? बिरसा जी। वहाँ वे मौसी की बकरियाँ चराया करते थे और गरीबी के कारण वे वहाँ पर मौसी के यहाँ कौन सा काम करते थे? बकरियाँ चराया करते थे। एक बार एक बकरी को एक जंगली जानवर ले भागा। तो बकरी चराते समय जंगल में क्या होता है? जंगली जानवर होता है। तो जंगली जानवर मौसी की बकरी को लेकर के भागा। इस कारण उनको दंड मिला। तो मौसी का बकरी चराया करता था, तो जब एक बकरी गायब हो गया तो उनको जो है ना दंड मिला मौसी की ओर से। इसीलिए वे फिर अपने पिता के पास लौट आए। अब दोस्तों बिरसा जी का नहीं था, लेकिन वो चराया करता था जिस कारण से उसे दोषी माना जा रहा है और दंड मिलने के फलस्वरूप वे पुनः अपने पिता के यहाँ वापस आ गए। वहीं पास के गांव के स्कूल से बिरसा ने प्राथमिक शिक्षा पाई। तो उसी गांव के जो नज़दीकी प्राइमरी स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय, जहां 1 से लेकर के 5th क्लास तक की पढ़ाई होती है, तो बिरसा प्राथमिक शिक्षा पाई। खेल में उनकी बहुत रुचि थी और बांसुरी भी बहुत अच्छा बजाया करता था। तो भगवान बिरसा जी को जो है ना खेल कूद में बहुत रुचि थी और साथ ही साथ बांसुरी वादन में भी वे बहुत अच्छा बजाते थे। आगे की पढ़ाई के लिए वे चाईबासा चले गए। तो भगवान बिरसा जी 5वीं कक्षा तक यहाँ पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई
करने हेतु वो कहाँ चले गए, चाईबासा चले गए। चाईबासा भी बच्चों एक ज़िला है जो कोल्हान प्रमंडल का आपका मुख्यालय है। वे 4-5 वर्षों तक चाईबासा में रहे। कितने समय तक बिरसा जी वहाँ रहे? 4-5 वर्षों तक। यहीं पर बिरसा के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का भाव जगा। तो उस समय हमारे देश में अंग्रेज सरकार था, तो अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से उनके मन में उनके प्रति विद्रोह, आंदोलन या बगावत करने का एक मन में ख्याल आता है। दरअसल जंगल और जंगल में पैदा होने वाले चीज़ों पर परंपरागत रूप से आम लोगों का ही अधिकार होता था। तो हमारे झारखंड का अस्तित्व है जल, जंगल, ज़मीन, हम झारखंडियों का है। तो उनके मन में ये परंपरागत ख्याल आता था कि यह जंगल में रहने वाले जंगल से सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही लेते थे, और जंगल में जो लोग रहते थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से लकड़ी, फल, मूल, कंद इसे ही लेते थे। चूँकि जंगल से ही उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी, इसीलिए वे जंगलों की रक्षा भी स्वयं करते थे। इसीलिए हम झारखंडी जल, जंगल, ज़मीन की प्राणों से बढ़कर मानते हैं और उनकी तत्पर होकर के रक्षा करते हैं। बाद में अंग्रेज़ों ने नियम बनाकर जंगल और ज़मीन को अपने अधिकार में ले लिया। बाद में अंग्रेज़ सरकार ने इस तरह का नियम पारित किया कि जंगल और ज़मीन पर उन्होंने अपना कब्जा बना लिया। उन्होंने लोगों को जंगल में बिना अनुमति घुसने और पशुओं को चराने से भी मना कर दिया। अंग्रेज सरकार इतनी दुष्ट प्रवृत्ति के थे कि हम लोगों को जंगल में अनाधिकार प्रवेश करने के लिए भी मना कर दिए, और ना ही वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मवेशियों को हम चराने के लिए ले जा सकते थे। कहा जाता है रास्ते में रोक कर एक अंग्रेज ने पूछा, वो काला लड़का, यह रास्ता किधर जाता है? तो एक बार भगवान बिरसा जी को बचपन में ही एक अंग्रेज सरकार क्या पूछता है, ओ काला लड़का, देखने में काला कलूटा था जिस कारण से बोला जा रहा है, ओ काला लड़का, यह रास्ता किधर जाता है? अंग्रेज ठीक तरह से हिंदी बोल नहीं पाते थे, किधर को किधर जाता है कह रहा है। इस पर बिरसा ने जवाब दिया, मुझसे इस छोटे से रास्ते के बारे में मत पूछो, मैं बड़ा होकर तुम्हें 7 समुंदर पार जाने का रास्ता बतला दूंगा। लेकिन बिरसा जी बचपन से ही बड़े निडर और साहसी प्रवृत्ति के थे। तो ये क्या कहा, वो छोटा सा नन्हा सा बालक, कि मुझे इस रास्ते के बारे में मत पूछो, मैं जब बड़ा होऊंगा तो तुम्हें जो है ना 7 समुंदर का पार जाने का रास्ता बतला दूंगा। बाद में बिरसा आनंद पांडे के संपर्क में आए और सनातन धर्म से प्रभावित हुए। उसके बाद भगवान बिरसा जी सनातन धर्म के संपर्क में आए, आनंद पांडे जी से संपर्क बना करके। तो इस प्रकार बहुत ही रोचक कहानी है बच्चों, और इस कहानी को मैं अगले टॉपिक में कंप्लीट करूंगा, अगले सेशन में कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद बच्चों, बाय।